वेलकम बैक टू न्यू क्वेश्चन जो मैट्रिक सीक्वेंस पे है। हेयर क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमन रेशियो एंड फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो क्या होगी और फर्स्ट टर्म क्या होगा। इफ इन अ जीपी द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 20 and fourth and fifth term is 320. We are given the sum of second and third terms. Sum of second and third term is 20 and fourth and fifth term is a 4 plus a 5 is 320. What will be the common ratio? R क्या होगी? सेकेंड कह रहा है what will be the first term? फर्स्ट टर्म क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। as you know that the general formula n equal to 1 r की पावर r रेस्ट टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हमने क्या करना होता है, इसमें भी एटो, इसमें भी एटो है, इसमें भी एटो है, इसमें भी एटो, सबको हम एटो में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह कन्वर्ट करेंगे, मैं पहले ये कन्वर्ट कर देता हूँ। एटो प्लस ए3 इक्वल टू 20 एटो प्लस एटो r1 इक्वल टू 20। 2 + 1 3। आप इस तरह करेंगे। यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। a4 + a5 इक्वल टू 320 a2 r2 प्लस a2 r3 इक्वल टू 320। यहाँ से a2 कॉमन करना है। a2 कॉमन करेंगे 1 + r इक्वल टू 20 a2 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 1 + r। ये a2 की वैल्यू हमारे पास आए। यहाँ से a2 कॉमन करेंगे, यहाँ से a2 भी कॉमन करेंगे, r² भी कॉमन करेंगे, a2 r²। यहाँ पे a2 r² कॉमन करेंगे 1, यहाँ पे a2 r² का कॉमन करेंगे 1 + r। ठीक है। अब हमने क्या करना है, a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। a2 इक्वल टू 320 r² 1 + r। ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इक्वेशन के राइट पे जाके ये डिवीजन में चले जाएंगे। a2 की वैल्यू यहाँ है और यहाँ पे a2 की वैल्यू ये है। पुट a2 की दिस वैल्यू हेयर हम a2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो 20 डिवाइडेड बाई 1 + r इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाई r² 1 + r। ये 1 + r, ये 1 + r कैंसिल हो जाएगी। मैं इस तरह लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। r² 20 r² इक्वल टू 320। ये डिवीजन में यहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इस तरह मैं लिख सकता हूँ r² इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाई 20 0 0 1 16। दिस मीन r की वैल्यू हमारे पास आएगी +-4। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, स्क्वायर रूट r हमारे पास आ जाएगी +-4। अब दो r की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यू आ गई। r की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। r की वैल्यूज 2 है हमारे पास। फिर r की वैल्यू हम +4 लिखेंगे, इस पुट करेंगे, फिर r की वैल्यू -4 पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, a2 फाइंड करेंगे। a2 को फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन है a2 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 1 + r।
यहाँ पे लिखेंगे A2 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। A2 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की वैल्यू हम पुट करेंगे 4, 20 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 4। A2 हमारे पास की वैल्यू 4, यहाँ पे हम पुट करेंगे -4। A2 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई -3। A2 हमारे पास -20 डिवाइडेड बाई 3। अब हम क्या फाइंड करेंगे? A1 फाइंड करेंगे। A1 फाइंड करने के लिए एज वी नो दैट A2 इक्वल टू A1R। यहाँ पे इस तरह लिखेंगे A2 इक्वल टू A1R, क्योंकि हमें A1 चाहिए। A1 इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई R। पुट करेंगे A2 की वैल्यू हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाई 4 और R की वैल्यू हमारे पास 4 है, विच इज इक्वल टू 1। A1 की हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 1। यहाँ पे इस तरह लिखेंगे A1 इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई R। A2 की हमारे पास जो वैल्यू है -20 बाई 3 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू हमारे पास है -4। A1 इक्वल टू नोमिनेटर डिनोमिनेटर नोमिनेटर, ये नोमिनेटर में चली जाएगी, -20 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई -4, माइनस माइनस प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 4, 80 डिवाइडेड बाई 3। A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 80/3। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें इसकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।